अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। एक हफ़्ते पहले मैंने अपनी ग्रॉसरी करी और तकरीबन एक हफ़्ते से मेरी सारी दालें जो थी वो इसी तरह से पड़ी हुई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सुबह टाइम निकाल के सारे जितने भी इनके दालें रखने के जो मेरे जो डब्बे थे उनको मैंने वॉश कर लिया और उनको ड्राई करके मैंने रख लिया कि जब टाइम मिलेगा तो मैं इनको रिफ़िल कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं 1 बाय 1 सारे डब्बे निकाल लूँगी और इनको अपनी दालों से फिल कर लूँगी। अच्छा, कुछ डब्बे ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ दालें बची हुई हैं, तो उनके साथ मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो बस यहाँ पर ये डब्बे सारे मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं दालें ला के रखूँगी। दालें बस हम वही लेकर आते हैं जो नॉर्मली खाई जाती हैं हमारे घर में, जैसे कि दाल मसूर जिसे पिंक दाल कहते हैं, या दाल मूंग हो गई, हरी मूंग की दाल हो गई, दाल माश हो गई और दाल चना। तो यही 4-5 दालें होती हैं जिनको मैं रखूँगी। लेकिन इन दालों के साथ कुछ मसले होते हैं, जैसे सर्दियों में तो दालें आराम से इन डब्बों में रह जाती हैं, लेकिन अगर गर्मियों का सीज़न हो तो फिर ह्यूमिडिटी की वजह से कीड़ा लग जाता है। स्पेशली दाल मूंग जो होती है उसको अगर ऐसे ही रख दें, दाल मूंग और हरी मूंग की जो दाल होती है ना, तो इन दोनों में कीड़ा आ जाता है और दाल को ख़राब कर देता है। इवन चने की दाल भी ज़्यादा दिन जो होती है ना वो बाहर आप रख नहीं सकते हैं। तो दाल मसूर सिर्फ वाहिद वो दाल होती है जिसको मैंने मतलब गर्मियों में जितने दिन आप बाहर रख लें तो इसमें कोई इशू नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं दाल मसूर जो है उससे अपना बॉक्स फिल करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है मैं दाल मसूर ही पकाती हूँ क्योंकि उसको पकाना ज़रा आसान होता है और इसका टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाल मूंग यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेट है क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो ये बाहर इतनी जो है वो इस्तेमाल में आ जाएगी विद इन अ मंथ। लेकिन अगर ज़्यादा होती है क्वांटिटी में और बाहर ही रखना हो तो फिर मैं एक काम ये करती हूँ, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और फिर उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसी तरह से नमक के डब्बे में पहले से नमक मौजूद था, तो मैंने उसको जो पुराना था वो मैंने निकाल लिया अलग, सुबह फिर मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इसको पहले जो है वो जो पैकेट जो मेरा नया है उससे फिल करूँगी और उसके ऊपर जो पुराना जो नमक है वो मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से होगा जो पुराना वाला पहले यूज़ में आ जाएगा और नया वाला बाद में। इसी तरह से मैं ये चीज़ जो है तमाम दालों के साथ भी करूँगी। अगर कोई दाल मेरी पहले से लेफ़्ट ओवर है तो मैं उसको पहले अलग कर लूँगी और उस डब्बे को नई दाल से फिल करूँगी और उसको मैं उसके ऊपर डालूँगी। या अगर क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी तो किसी छोटे बॉक्स में मैं इसको रख कर महफूज कर लूँगी ताकि वो पहले इस्तेमाल में आ जाए। अब जैसे यहाँ पर दाल चना जो है ऑलरेडी मेरे पास इसमें मौजूद है और 2 पैकेट बाहर पड़े हुए हैं, तो मैं ये पुराना वाला बाहर निकाल लूँगी और नए वाले से रिफ़िल कर लूँगी। बस ये कैबिनेट में रखने वाली दालें पूरी हो गई हैं। बाकी जो हैं वो जैसे सॉल्ट मेरा बचा है, अभी कुछ दालें हैं तो मैं इनको जो है अपनी स्पाइस कबर्ड के अंदर रख लूँगी। और जो दालें स्पाइस कबर्ड में नहीं रह सकती, जिनमें कीड़ा लगने का ख़तरा, उसको मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो चलते हैं फिर स्पाइस कबर्ड की तरफ। ऑयल कंटेनर भी खाली हो रहा था तो उसमें भी मैंने एक पैकेट जो है वो मैं उसको डाल दूँगी। मैं पूरा ऑयल कंटेनर जो है वो तमाम पैकेट से नहीं फ़िल करती, क्योंकि यूजुअली यही होता है, फ्राइंग के लिए ऑयल निकाल रहे होते हैं तो वापस वो फिर मैं जो ऑयल होता है उसमें डाल देती हूँ। तो थोड़ा ऑयल होता है तो फ़ौरन यूज़ में आ जाता है, ज़्यादा ऑयल हो फ्राइंग के बाद तो फिर वो यही होता है कि पुराना होने लगता है। तो बस यहाँ पर एक ही ऑयल का पैकेट डालूँगी, इसको इस तरह से कट करके और इस तरह से मैं इसको इसमें खड़ा कर दूँगी तो सारा ऑयल जो है वो उसमें आराम से आ जाएगा। तो बस आज का टाइम मैंने अपना यूटिलाइज़ कर लिया। तकरीबन एक हफ़्ते से यही मैं सोच रही थी कब करूँगी, तो आज मैंने टाइम निकाल के अपनी सारी दालें जो हैं अपनी जो दाल कैबिनेट है उसमें मैंने फ़िल कर दिया है। तो और इसके साथ साथ अपना किचन काउंटर भी साथ साथ साफ़ कर लिया है, क्योंकि जब भी काम करें अपना किचन काउंटर हमेशा साफ़ रखें तो नेक्स्ट टाइम आने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहीं पर अपना वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।